सुप्रभात बच्चों आज हम लोग तुलसीदास पाठ में से कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। पहले हम तुलसी का परिचय जान लेते हैं। जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। निधन सन 1623 काशी में। भक्ति काल की सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। यानी बच्चों, ये भक्ति काल में जो सगुन काव्य धारा थी उसमें राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने गए हैं तुलसीदास। इनकी जो भक्ति है वो भक्ति के साथ साथ उनके अंदर हमें लोक मंगल की भावना भी दिखाई देती है। अगर हम इनका काव्य पढ़ते हैं तो तुलसी एक ऐसे भक्त थे जो न केवल राम की भक्ति कर रहे थे बल्कि समाज के अंदर उन्होंने जो जो भी चीज़ें देखी वो उन चीज़ों का बहुत ही विनम्रतापूर्वक उन चीज़ों को हटाने की बात करते हैं, उन चीज़ों को दूर करने की बात करते हैं। हम कवितावली में देखेंगे कैसे उन्होंने तात्कालिक समाज के आर्थिक विषमता का चित्रण किया है। इसके साथ साथ उस समय समाज में जो जातिगत भेदभाव थे उन जातिगत भेदभावों का किस तरह से खंडन किया है। तुलसी न केवल एक विनम्र भक्त थे बल्कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। वो समाज और दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। यानी तुलसी को लगता है कि आज समाज में बहुत सारी अव्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद वो हर समस्या का हल राम भक्ति में मानते हैं और कल्पना करते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे है। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसी भी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इसी प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। पहले हम लोग कवितावली के बारे में ही बात करते हैं। कवितावली के अंदर उन्होंने उस समय की सामाजिक विषमताओं आर्थिक विषमताओं का चित्रण किया तुलसी ने। हमारी पाठ्यपुस्तक में कवितावली से 3 छंद दिए गए हैं। पहले 2 कवित छंद हैं और जो तीसरा है वो सवैया छंद है। अब छंद होता क्या है? छंद काव्य लेखन की शैली होती है। कवित छंद और सवैया छंद इसकी हम बात कर रहे हैं। तो कवित छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है, मतलब इसमें वर्णों की गिनती होती है। वर्ण आप सब जानते हैं, वर्णमाला का हम सब ने ज्ञान लिया हुआ है, छोटी कक्षाओं में वर्णमाला हमने सीखी है। तो इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। अब कवित छंद जो है उसे मनहरण छंद भी कहते हैं। इसमें
प्रत्येक पंक्ति में 16 व 15 वर्ण होते हैं। यानी एक पंक्ति में 16 वर्ण होंगे तो अगली पंक्ति में 15 वर्ण होंगे, फिर से 16, फिर से 15। इसमें जो पहले 2 छंद हैं उसमें इन्हीं नियमों का पालन किया गया है, इसलिए ये कवित छंद कहलाए हैं। तीसरा जो छंद है जिसको हम सवैया छंद, ऊपर परिचय में भी हम पढ़ चुके हैं कि धूत कहो अवधूत कहो वाला छंद सवैया छंद है। सवैया छंद भी एक वार्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। यानी छंद जो है 2 तरह के होते हैं, एक वार्णिक एक मात्रिक। एक में वर्णों की गिनती की जाती है, दूसरी में मात्राओं की गिनती की जाती है। जो वार्णिक छंद है इसमें प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण रहते हैं। अगर हम इन वर्णों की गिनती करें तो हमें हर एक पंक्ति में 22 से लेकर 26 तक वर्ण मिलेंगे, इसलिए ये सवैया छंद कहलाता है। तो पहले हम लोग कवितावली, जो कि उत्तरकांड में से दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसके पहले छंद के बारे में बात करते हैं। इसमें तुलसी ने कहा है कि उस समय के जो समाज है उसमें सब लोग अपना पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, विभिन्न तरह के गुणों को ग्रहण करते हैं और अच्छे और बुरे हर तरह के कर्म करते हैं ताकि वो अपने पेट को भर सकें। तुलसी ने कहा है कि ये जो पेट की आग है ये जंगल की आग से भी भयानक है। यानी जंगल की आग केवल तभी बुझ सकती थी उस समय पर जब बारिश होती थी। उसके अलावा जंगल की भयंकर आग को बुझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं हुआ करता था। और तुलसी कहते हैं कि ये पेट की जो आग है ये जंगल की आग से भी भयानक है, क्योंकि ये इंसान को गलत काम करने के लिए भी मजबूर कर देती है, विवश कर देती है। इस पेट की आग के वशीभूत होकर जो हमें नहीं भी करना चाहिए हम वो भी कर बैठते हैं। और वो कह रहे हैं कि इस पेट की आग का शमन राम भक्ति रूपी मेघ ही कर सकते हैं। यानी राम भक्ति ही हमें इस पेट की आग से बचा सकती है, हमारे बुद्धि और विवेक को जागृत रख सकती है ताकि हम संकट के समय पर भी कोई गलत निर्णय ना ले सकें। देखिए, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चप्पल नट चोर चार चेट की। देखिए बच्चों, पहले तो किस भी किसान कुल अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद जो दूसरी पंक्ति है चाकर चप्पल नट चोर चार चेट की में भी अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले तो ये। उसके बाद किसवी यानी श्रमजीवी, परिश्रम करने वाले मजदूर वर्ग। किसान कुल किसान वर्ग, बनिक बनिए, व्यापार करने वाले। भिखारी जो भीख मांगते हैं। भाट चारण भाट, जो राजाओं की स्तुति गान करके अपनी आजीविका कमाते थे। चाकर यानी नौकर चाकर। चप्पल नट, जो नट यानी करतब दिखाने का काम करते थे पहले, विभिन्न तरह के करतब दिखाकर जो अपना पेट भरते थे। चपल यानी चंचल। चोर चोरी करने वाले। चार यानी राजा के दूत। और चेटकी यानी बाजीगर। तो देखिए, मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण भाट जो राजाओं की स्तुति करते हैं, नौकर चाकर, चंचल नट, चोरी करने वाले, दूत और बाजीगर, ये अलग अलग तरह के व्यवसायों के नाम उन्होंने बताए हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, तुलसी कह रहे हैं ये पेट के लिए ही पढ़ते हैं। यानी पेट के लिए ही अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के बारे में पढ़ते हैं। गुण गढ़त, विभिन्न तरह के गुणों को ग्रहण करते हैं। चढ़त गिरी, और पहाड़ पर भी चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़कर अपना पैसा कमाते हैं। अटत गहन गन, गहन यानी गहरे, गन यानी वनों में, अटत यानी घूमते हैं। गहरे भयंकर वनों में भी ये चले जाते हैं। अहन अखेट की, अहन यानी हिंसक पशुओं का, अखेट यानी शिकार करते हैं। पैसा कमाने के लिए ये बहुत भयानक वनों के अंदर जाकर हिंसक पशुओं का शिकार भी करते हैं। कहने का अभिप्राय, अपनी जान को जोखिम में डालकर भी ये पैसा कमाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, तुलसी कह रहे हैं कि इस पेट को भरने के लिए लोग ऊंचे और नीचे कर्म, यानी उस समय समाज में कुछ एक व्यवसाय अच्छे ऊंचे और कुछ एक कामों को नीचा माना जाता था। तो इसलिए तुलसी ने कहा है कि ऊंचे और नीचे हर प्रकार के कर्म करते हैं
धर्म अधर्म करी, यानी सच और झूठ, हर तरह से किसी भी तरह से वो पैसा कमा रहे हैं। यानी जो काम करने योग्य है या जो करने योग्य नहीं भी है, हर तरह का अच्छा बुरा काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। पेट को पचत यानी पालने के लिए अपने बेटा और बेटी तक को बेचने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़वागती बड़ी है आग पेट की। तुलसी कह रहे हैं कि एक राम रूपी घनश्याम, रूपक अलंकार आ गया यहाँ, कि एक राम रूपी घनश्याम, घनश्याम होता है काला बादल, सिर्फ राम भक्ति रूपी काला बादल ही बुझा सकता है। आग बढ़वागती बड़ी है आग पेट की। ये जो पेट की आग है ये तो बढ़वागनी यानी जंगल की आग से भी बड़ी आग है। और जैसे जंगल की आग को सिर्फ काले बादल ही बुझा सकते हैं, ऐसे पेट की आग को भी सिर्फ राम भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। यानी तुलसी ये तो मान रहे हैं कि समाज के अंदर लोग इस पेट को पालने के लिए हर तरह के अच्छे बुरे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ तुलसी हर समस्या का समाधान राम भक्ति में खोज रहे हैं। अगला छंद देखिए फिर से कवित छंद, यानी प्रत्येक पंक्ति के अंदर 16 वर्ण होंगे। अगर आप गिनती करेंगे वर्णों की तो आपको 16 फिर 15 फिर 16 फिर 15 इस तरह से हर पंक्ति में वर्ण मिलेंगे। तो ये कवित छंद की पहचान है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। यहाँ पे तुलसी समाज के अंदर जो इतनी गरीबी और बेरोज़गारी की स्थिति है उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि समाज के अंदर इतनी गरीबी आ गई है कि किसान के पास खेती करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। भिखारी को न भीख बली, यहाँ तक हालात हो गए हैं कि भिखारियों को भीख तक नहीं मिल रही है। मतलब भिखारी को भीख तो तभी मिलेगी जब लोगों के पास दान करने के लिए कुछ रहेगा। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, व्यापारी के पास करने के लिए व्यापार नहीं है, पैसा ही नहीं है। न चाकर को चाकरी, नौकरों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचवश, लोग जीविका विहीन है यानी बेरोजगार हैं। सिद्धमान दुखी हैं, सोचवश चिंतित हैं। जो लोग बेरोजगार हैं तो लोग चिंतित और बहुत दुखी हैं। कहें एक एकन सो कहा जाए का करी, बस एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें, किस प्रकार से पैसा कमाया जाए। वेदों पुराण कही लोको विलोकियत, तुलसी कहते हैं वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है। वेदों पुराण कही, वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है। लोको विलोकियत, लोको यानी संसार में, विलोकियत मैंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखा भी है। सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी, सांकरे यानी संकट के समय पर, समय पे सभी पर, राम हे राम, रावरे आप ही कृपा करी, कृपा करते हो। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और मैंने संसार में प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जब जब संकट का समय आता है, हे राम आप ही सब पर कृपा करते हो। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, फिर से अनुप्रास अलंकार देखिए पूरी पंक्ति में द की आवृत्ति हो रही है। दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी दशानन, दशानन किसको कहा जाता है? 10 सिर वाला यानी रावण। दरिद्रता रूपी रावण, रूपक अलंकार। दबाई दबा लिया है, अत्याचार कर रहा है। दुनि यानी दुगना। दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे श्री राम, ये देखिए दरिद्रता रूपी रावण तो हम पर पूरी तरह से दुगना अत्याचार कर रहा है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, दुरित दहन देख, अनुप्रास अलंकार। दुरित यानी दुर्दशा, दहन यानी जलता हुआ। दुर्दशा रूपी आग में जलता हुआ देखकर, यहाँ पर फिर से रूपक अलंकार है। दुर्दशा रूपी आग में लोगों को जलता हुआ देखकर तुलसी हाहाकार कर रहे हैं, यानी तुलसी मदद के लिए पुकार कर रहे हैं। तो फिर से एक बार तुलसी ने समाज की गरीबी और बेरोजगारी का चित्रण कर अंतिम समाधान राम से ही चाहा है, राम की भक्ति में ही मांगा है। वो कहते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण ने लोगों पर दुगना अत्याचार करके उनको पीड़ित कर दिया है। लोग दुर्दशा की आग में जल रहे हैं, हे राम आप ही सब पर कृपा करें। तीसरा छंद सवैया छंद।
इसमें भी वर्णों की गिनती की जाती है, मात्राओं की नहीं, वर्णों की गिनती की जाती है। और प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण मिलते हैं। देखिए, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो को। यहाँ पर तुलसी ने तात्कालिक समाज में जो जातिगत भेदभाव इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए थे कि लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो पहले जाति के बारे में पूछते थे, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें उनके साथ बैठकर बात करनी है या नहीं, उनके साथ खाना पीना करना है या नहीं। बच्चों के विवाह के लिए भी पहले जाति ही पूछी जाती थी, कुल और गोत्र पूछे जाते थे। तो इन्हीं सब का वो विरोध कर रहे हैं। धूत कहो, धूत यानी मक्कार कहो, अवधूत कहो, सन्यासी कह लो, रजपूत कहो चाहे राजपूत कह लो, जोलाहा कहो को, चाहे कोई मुझे जुलाहा जाति का कहो। जुलाहा यानी जो कपड़े बुनने वाले होते थे। तुलसी कह रहे हैं चाहे कोई मुझे मक्कार कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कह दो या जुलाहा जाति का कह दो। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना कि मेरी जाति के बारे में लोग इतना विचार करें। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मैं कभी भी किसी की जाति को बिगाड़ कर नहीं सोता हूँ। बिगाड़ कर नहीं सोता हूँ यानी मैं कभी भी किसी की जाति, किसी के धर्म का अपमान नहीं करता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी कह रहे हैं मैं तो सिर्फ श्री राम के नाम का गुलाम हूँ, मैं तो केवल राम की भक्ति करता हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसकी जैसी रुचि हो वो मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मांग के खेबो मसीत को सोएबो, मैं तो मांग के खा लेता हूँ, मसीत यानी मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेबे को एक न देबे को दो, ना मुझे किसी से लेना एक ना कोई देना दो। लेना एक न देना दो ये एक लोकोक्ति है, यानी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मुझे समाज की और लोगों की इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तुलसी खुले आम समाज को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं राम भक्त हूँ और राम की भक्ति करता हूँ तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के धर्म का अपमान करूं या उसको नीचा दिखाऊं। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होना अच्छा भाव है, पर बाकी धर्मों के लिए भी हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। इसीलिए तुलसी ने कहा कि मैं मांग के खा लेता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। यहाँ पर वो ये भी कह सकते थे मंदिर में सोएबो, लेकिन मस्जिद इसीलिए बताया उन्होंने ताकि लोग ये समझ पाएँ, ये समझ सकें कि राम भक्ति करने का आशय ये नहीं कि मस्जिद में जाने से अब आप परहेज़ करें, तो उनके लिए वो भी एक धार्मिक स्थान है। तो इस तरह से तुलसी यहाँ पर जातिगत विभाजन का खंडन कर रहे हैं, हर धर्म के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव दिखा रहे हैं। हालांकि तुलसी के जो आराध्य हैं वो केवल श्री राम ही हैं, उनके अलावा वो किसी की भक्ति नहीं करते, उसके बावजूद वो किसी धर्म या जाति का अपमान करने के पक्ष में भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये कवितावली के तीनों छंद पूरे होते हैं।